हम पर सारे गलत इल्जाम लगे हैं। नहीं है हम आतंकवादी। मैंने कुछ भी नहीं किया। सच बोल। मुझे मत मारो। जाने दो इसे, निर्दोष है ये। संध्या मैडम कहाँ गई? अरे थानेदार साहब, ये संध्या मैडम ही थी ना? कहीं पहचानने में आपसे गलती तो नहीं हुई? मम्मा, वो हम घर कभी जाएंगे? बेटा, बस ओम अंकल वापस आ जाए तब हम घर चलेंगे। मासा को ऐसे हालत में छोड़कर हम घर कैसे जा सकते हैं? मम्मा, आप टेंशन मत लो। आपने कुछ जानबूझ के तो नहीं किया ना? जो भी हुआ वो जाने अनजाने में हो गया। अगर आपको बहुत टेंशन हो रही है ना, तो आप संध्या ताई जी को बोल दो, वो आपकी मदद जरूर करेगी। और आप उनको बोलकर आपका ये टेंशन भी हल्का हो जाए। बेटा, ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही है। एक काम करती हूँ, मैं जेठानी जी को अभी फोन करती हूँ। ये लो, स्पर्श को खाना खिलाओ। इंस्पेक्टर सर जी, आपके यहाँ भी नहीं आई संध्या जी? ठीक है, जैसे कुछ खबर मिलती है बताइएगा जरूर। जी। फैमिली का नहीं, संध्या मासा के गांव में तो। हेलो संध्या जी जी, मैं एमिली बोल रही हूँ। एमिली, संध्या मासा के गांव में है क्या? जी जी, जेठानी जी तो यहाँ नहीं आई है। क्यों, क्या बात हुई है? जी, वहाँ सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है। तुम अपना ध्यान रखो, मैं बाद में फोन करूँगा। ठीक है? मम्मा, आपने उन्हें सब कुछ बताया क्यों नहीं? अरे, मुझे ऐसा लग रहा है कि जरूर घर पे भी कोई प्रॉब्लम है। ऐसी हालत में पृथ्वी के एक्सीडेंट के बारे में कुछ भी पता ना, ठीक नहीं होगा। सर, संध्या जी ना घर पे है ना ड्यूटी पे आई है। घर में सब बहुत परेशान है। हाबो की तबीयत भी ठीक ना है। मैंने सबसे बात की, हर जगह ढूंढा उनको, लेकिन वो कहीं नहीं है। ऐसा कभी नहीं हुआ सर। यहाँ तक कि फोन भी घर पे छोड़ गई है। मैं बहुत परेशान हूँ सर, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। आई कैन अंडरस्टैंड मिस्टर राठी, लेकिन आप चिंता न करें। संध्या के बारे में पता करने के लिए मैंने पुलिस फोर्स की एक स्पेशल टीम बनाई है और वो भेज रहा हूँ। और जैसे ही हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। अब एक काम कीजिए, घर जाइए और आराम कीजिए। जी सर, धन्यवाद। और हाँ, धैर्य रखिए, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ऑल राइट। आइए सर, आगो। सर, मिस्टर राघव, एसएसपी संध्या की सर्च ऑपरेशन जल्द से जल्द शुरू की जाए। ओके सर। मुझे संध्या की वाकई फिक्र हो रही है। कल उसने आरज़ू की सच्चाई बतानी चाहिए, लेकिन मैंने उसे चुप करा दिया। उसने जो गलती की है उसका पछतावा उसको अंदर ही अंदर से खाया जा रहा है, उसे तोड़ रहा है।
हमलावर सामने से भागा लेकिन वो गोली चला नहीं पाई, गन उठा नहीं पाई वो। मुझे डर है कहीं उसकी गलती के पछतावे की वजह से वो कोई गलत कदम ना उठा ले। मैंने ऐसे कई केसेस देखे हैं, बहुत सारे केसेस देखे हैं। जब एक सच्चा सिपाही कोई गलती करता है, उसका पछतावा उसकी जिंदगी, उसका करियर सब कुछ खत्म कर देता है। ये मैं बनाऊं। ओके सर। देख इमली बिंदनी कितनी मायूस सी हो गई है। इमली बिंदनी इतनी मायूस होकर क्यों खड़ी है? अठया देख, जेकर थारा ही है ना, और मैं भी थारी बाबू जैसी ही हूं ना। अब ये चांदनी भी ना बस वो खिलौने को छोड़ती नहीं खेला करती है। कितना समझाया उसे। माता माता पुलिस आई है। जी नमस्ते। हमें आपकी बहू पूर्वी के साथ हुए एक्सीडेंट के बारे में कुछ बात करनी है। एक मिनट, पहले मैं बात कर लूं। मुझे खेलने भी जाना है। पूर्वी भाभी का एक्सीडेंट ना होली के दिन हुआ था। एक्सीडेंट होली के दिन? थानेदार साहब, आप तो जानते हैं इसे, जे दिमाग की कमजोर है, टाबड़ा जैसा दिमाग है इसका। मन में जो आवे है बोल दे रहे है। रितु, इसे अंदर ले जा। जी मासा। चलो दीदी। रितु छोड़ो। मासा, मैंने सही बोला था ना? बता नहीं। चलो चलो। ये इस फाइल पर तो 2 दिन पहले की तारीख होगी। अगर इमली बिंदनी ने देख लिया तो सब कुछ सामने आ जाएगा। साहब ये मंगलसूत्र। मंगलसूत्र? तो मेरी संदेह है? ये कहां से मिला? सूरज जी, आप ये क्या कह रहे हैं? हाँ जी हाँ, मैं सही कह रहा हूँ। ये मेरी संदेह है। कहां से मिला आपको? बोल।
थानेदार साहब, छोटा मोटा चोर हूं मैं। बस कल रात मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। रात के सन्नाटे में अकेली औरत को ऐसे ही जाते हुए देखा तो मेरे मन में लालच आ गया। बस चाकू दिखा के मैं उन्हें एक तरफ ले गया था। हिलना मत। होशियारी दिखाई ना तो जान से मार डालूंगा। हिलना मत, हिलना मत। संध्या राठी, मैडम मुझे माफ कर दो। मैडम अब गलती नहीं होगी मुझसे, मैं बावला हो गया था मैडम जी। मैडम मैं आपके पाँव पड़ता हूँ मैडम, मुझे माफ कर दो। मैं बहुत बड़ी भूल हो गई मैडम मुझसे मैडम। मैडम ये सब ले लो मैडम। अब ये गलती कभी नहीं होगी, मुझे माफ कर दो मैडम। मैं आपके पैर पड़ता हूँ मैडम। बिंदनी, सबके लिए चाय बना ला। एक मिनट। आप कौन? आपको पहले तो कभी नहीं देखा। जे हमारी बिंदनी है, पुष्कर से आई है। पुष्कर से कब आई है? अब 2 दिन पहले ही आई है थानेदार साहब। अच्छा, पूर्वी की मौत की खबर सुनने के बाद आई है ये। हाँ, अब घर वाले हैं तो ऐसे टाइम पर तो आएंगे ही ना। जी। मुझे बचाने के लिए मासा को कितने झूठ बोलने पड़ रहे हैं। अब जो कुछ भी हुआ उससे मेरा दिमाग खराब हो गया था। मैडम जी ने तो कुछ बोला ही नहीं, बस मंगलसूत्र और चूड़ियां दी और चली गई। चली गई? कमाल है, संध्या मैडम ने एक चोर को ऐसे छोड़ दिया, अपना मंगलसूत्र भी दे दिया, जबकि वो तो अपराध और अपराधियों के लिए काल जैसी है। कभी किसी के अपराधियों को ऐसे छोड़ती नहीं है, ऐसा क्यों किया? इसका मतलब सही सोच रहा था मैं। कोई तो बात है जो संध्या को अंदर ही अंदर को छूट रही है, घुट रही है वो। यहाँ तक कि आज वो अपने होश में भी नहीं थी। अजीब, क्या आप बता सकते हैं कि वो कहाँ हुआ ये सब? कहाँ थे आप उस वक्त जब आपने ये मंगलसूत्र दिया? साहब मैं अपनी सोच में वहां पर खड़ा हुआ था, तभी सड़क स्टैंड पर एक जीप आई। ड्राइवर बजवास गांव के लिए चिल्ला रहा था। मैडम जी उसी जीप में बैठ गई और चली गई। बजवास गांव में आपको कोई रिश्तेदार रहता है क्या? नहीं, मुझे जाना होगा। जा बिंदनी,
सबके लिए अच्छी सी चाय बना के ला। हाँ जा। देखिए, हमने उस लकड़हारे का बयान ले लिया है जिसने पूर्वी को घाटी में गिरते हुए देखा था। हमारी पूरी टीम पूर्वी की तलाश कर रही है, लेकिन अभी तक पूर्वी की बॉडी नहीं मिली। आने वाले 15 दिनों तक अगर पूर्वी की बॉडी नहीं मिली तो उसे आधिकारिक तौर पर मृत घोषित कर दिया जाएगा। उसके बाद हम पूर्वी का डेथ सर्टिफिकेट आपको दे देंगे। साइन लेना। यहाँ पे साइन कीजिए। नमस्ते। चलो। आज ये सच इमली बिंदिनी के सामने आते आते रह गया। ये बात कब तक छिपाए रखेगी तू? कब तक चलेगा थारा जे ये खेल? बस 2 दिन की ही बात है। एक बार मारा ओम आ जाए, उसके बाद वही होगा जो मैं चाहूं। वेद, सोचा बेटा, थारी मम्मा ना कोई जरूरी काम से बाहर गई है। काम निपटता ही जल्दी वापस आ जाएगी। हाँ चल सोच। सूरज बेटा, संध्या बिंदनी का कुछ पता चला कि कहा? के हुई जी? के कहा सूरज ने? हमें भी नहीं पता कि संध्या मैम के दिमाग में क्या चल रहा था, लेकिन वो हमें होश में नहीं लग रही थी। वो लॉकअप में गई, वहां से उन्होंने एक चोर को निकाला और चली गई। सर, हमें उनका बर्ताव कुछ अजीब सा लगा। टाउन हॉल हमले को नाकाम कर एक बार फिर अखबारों की सुर्खियां बटोरने वाली एसएसपी संध्या राठी अचानक रातों रात गायब हो गई हैं। अब देखना यह है कि वो कहां मिलेंगी। सरकार और जनता जानना चाहती है कि एसएसपी संध्या राठी अभी तक कहां गई हैं।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।